नाजरीन आदाब। मैं सरपंच शबीर अहमद शाह यूटी जम्मू कश्मीर डोडा का रहने वाला हूँ और मैं सोशल मीडिया के ज़रिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और जितने भी जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े सियासतदान साहिबान हैं उनसे सोशल मीडिया के ज़रिए एक वीडियो भी भेजना चाहता हूँ। कहने का मतलब यह है कि 2018 26 नवंबर 27 नवंबर को यहाँ पे जो इलेक्शन हुए थे सरपंचों और पंचों के, और उसके बाद सरकार का दावा रहा कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हम सरपंचों और पंचों को फुल इख्तियारात दे देंगे। और हमारी भी यही खुशी थी कि सरकार ने जो इलेक्शन कराए थे और लोगों ने तन मन धन से इस इलेक्शन में हिस्सा लिया था और काफ़ी उम्मीदें थी लोगों की कि सरकार ने सरपंच इलेक्शन कराए कि शायद कुछ गरीब जनता का कुछ काम हो जाए। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि एक तरफ सरकार कह रही कि हमने सरपंचों को पावर्स दिए हैं, पंचों को पावर्स दिए हैं, और ऊपर से उन्होंने बीडीसी चेयरमैन का इलेक्शन भी कराया था, उनको भी 1 साल हो गया है लगभग। लेकिन जब भी कहीं से खबर निकल आ जाती तो फ़ौरन अखबारों और मीडिया में वो खबरें छप जाती हैं। जिस तरह से आप लोगों को मालूम होगा कि 2-4 महीने पहले जो बीडीसी चेयरमैन साहिबान थे उनकी कुछ खबरें अखबारों और मीडिया में छप गई थी कि उनको 25-25 लाख रुपया सीडीएफ दिया गया है। लेकिन अभी तक किसी भी सरपंच या किसी भी पंच या किसी भी आवाम को उस सीडीएफ का कोई पता नहीं चला है। क्या उन चेयरमैन साहिबान के अकाउंट में वो सीडीएफ पड़ा भी है कि नहीं पड़ा है, कि खाली खबरों में हमने सुना था। उसके बाद जो बैक टू विलेज, बहरहाल अभी 10-15 दिन पहले हमने बैक टू विलेज किया है, और बैक टू विलेज का जब प्रोग्राम यहाँ पर हमारी पंचायतों में हुआ था और उससे पहले बड़ा ज़ोर था कि यहाँ पर सरपंचों को 10-10 लाख रुपया बैक टू विलेज के नाम पर खर्च करने का हुक्म दिया गया है। अखबारों में भी कुछ खबरें हमने पढ़ी थी और ऐसे भी काफ़ी दबाव था सरपंचों के ऊपर, और काम जल्दी से जल्दी कराओ। और काफ़ी पंचायतों में जो बैक टू विलेज के काम जो थे 10-10 लाख के, वो हो भी गए हैं। लेकिन उसके बाद जब बैक टू विलेज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ है तो सिर्फ हमने 20,000 के बारे में सुना है कि 20,000 रुपया पंचायतों के अकाउंटों में डाला गया है। उसके कुछ किट्स लाए गए हैं, वो भी हमें इस चीज़ का पता नहीं है। न हमारे सामने कोई किट खरीदी गई, वो उन्होंने वहीं से किटें भेजी हैं। और सरपंचों के ऊपर काफ़ी दबाव है इस वक्त कि वो 20-20 हज़ार रुपया निकाल कर दे दो। चलो, तो वो तो हमने निकाल के ही देना ही है, 20,000 की बात नहीं है। और उससे पहले जब पंचायतों में कुछ सामान दिया गया है, मेरी पंचायत में भी कुछ सामान आया है, कुर्सियाँ आई हैं और 2 टेबल आए हैं। लेकिन हमें इस चीज़ का भी पता नहीं है कि वो कुर्सियाँ और टेबल उसके ऊपर कितना एक खर्च आया है, उसमें पर पंचायत के हिसाब से कितना पैसा था, क्या था, हमें इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। सिर्फ हमें सामान दिया गया कि भाई ये पंचायतों के लिए सामान आया है। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि अगर पंचायतों को पावर्स मिली हैं, लेकिन कम से कम हमें पता होना चाहिए कि पंचायतों में कितना पैसा आता है और कितना पैसा खर्च होता है।
ये सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। और अगर सरकार ऊपर से पैसा भेजती है, लेकिन सरकार ने ये भी देखना कि अगर हम दिल्ली से पैसा भेजते हैं, ये पैसा कहीं आगे लगता भी है या नहीं लगता है, क्या पूरे पंचायतों में पैसा पहुंचता है। और जो ये बैक टू विलेज का जो ये 10-10 लाख रुपया था, जिन लोगों ने काम किया है उनका भी आपने देखना है कि उनको अगर काम आप लोगों ने कराया है और इस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर के सरपंचों ने और पंचों ने और लोगों ने काम किया है बैक टू विलेज में, तो कम से कम उनको वो पैसा मिलना चाहिए। आज हम सुन रहे हैं कि उनको कहीं टेंडर लग जाएंगे, कुछ हो जाएगा। लेकिन मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यही गुजारिश करता हूँ कि जो भी पैसा पंचायतों के नाम पर आता है वो कम से कम सरपंच और पंचों को पता होना चाहिए। और जो इन्होंने सामान लाया है, 2-2 टेबल दिए हैं पंचायतों के लिए और कुछ कुर्सियाँ दिए हैं, 55 कुर्सियाँ आई हैं मेरी पंचायत में। और हम ये जानना चाहते हैं कि उसमें कितना पैसा था और कितना खर्चा हुआ है, उसके ऊपर हमें भी पता होना चाहिए कम से कम। उसके बाद मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जिस तरह से इस वक्त जम्मू कश्मीर में आरजी मुलाजमीन हड़तालों पे बैठे हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आगे सरकार तक ये बात पहुँचाएं। और यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में जिन लोगों ने ज़मीन दी है, किसी ने स्कूल के लिए ज़मीन दी है, किसी ने हौज़ के लिए ज़मीन दी है, किसी ने पंचायत घर के लिए ज़मीन दी है, और जितने भी आरजी मुलाजमीन हैं यहाँ पर, चाहे वो ब्लॉक के हो, चाहे वो आरएनबी के हो, चाहे वो पेची के हो, चाहे वो एजुकेशन के हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से जितने भी आरजी मुलाजमीन हैं, ये काफ़ी मजबूर हैं। इनके बच्चे जो हैं भूखे मर रहे हैं, काफ़ी हम भी देख रहे हैं इनकी हालत। जो मेरी पंचायत में भी कुछ आरजी मुलाजमीन, हम इनकी हालत देख रहे हैं, ये न मजदूरी कर सकते हैं और न ये बेचारे अपना परिवार, इनका परिवार जो वो कैसे चल सकता है। इनके कांधों पे कम से कम काफ़ी दबाव बना है और कर्जा भी चढ़ गया है इनको काफ़ी। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि कम से कम इनकी बात जो है वो सरकार तक पहुँचाएँ, ताकि इनका मसला जल्द से जल्द हल किया जाए। खुदा हाफिज़।